गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं आइसोलेशन एंड स्पेसिएशन के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने स्पेसिएशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्पेसिएशंस को देखा था। आज आइए एक एक स्पेसिएशन को बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एलोपैट्रिक स्पेसिएशंस के विषय में और हम देखते हैं कि एलोपैट्रिक स्पेसिएशन किसको कहते हैं, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होता कैसा है, क्यों होता है, इन सब के विषय में डिस्कस करेंगे। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलो इक्वल टू अदर एंड पैट्रिक इक्वल टू नेटिव प्लेस या नेटिव लैंड या द फादर लैंड, है ना। तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन जो होता है ग्रीक भाषा के शब्द एलो से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अदर, और पैट्रिक इक्वल टू होता है नेटिव लैंड या फिर फादर लैंड या फिर होता है पेरेंटल पॉपुलेशन। अर्थात जब कोई एक ऐसा ग्रुप, उस पेरेंटल पॉपुलेशन का कोई एक ग्रुप जो आइसोलेट होकर, पृथक होकर कहीं दूसरे जगह जाकर बसने लगता है, निवास करने लगता है और वो आपस में इंटरवीड नहीं करते हैं, तो उनका टोटल मार्फोलॉजी, उनका टोटल नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है, सब बदल जाता है और वो अलग स्पीसीज के रूप में दिखने लगते हैं। तो इसको हमने बताया था कि इसको स्पेसिएशन कहते हैं। तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि जब पेरेंटल पॉपुलेशन से कोई एक ग्रुप निकल कर कहीं बाहर दूसरे जगह जाकर बस जाता है और वो आपस में इंटरवीड नहीं करते हैं, इसको हम एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ, अगर यहाँ से हम देखें, in this type of species formation a part of a population becomes geographically isolated from the main population। इस प्रकार के स्पीसीज फॉर्मेशन में या इस प्रकार के स्पेसिएशन में मेन पॉपुलेशन से कोई एक नया पॉपुलेशन, कोई एक पार्ट पृथक होकर बाहर जाकर वो क्या करने लगता है, इंडिपेंडेंटली जीने लगता है। और ये किसकी वजह से, कोई ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के वजह से, है ना। किसकी वजह से, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, या जिसको हम फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन या फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कहते हैं। और ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्या हो सकता है, ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन, कैनन या फिर ग्लेशियर्स हो सकते हैं। इनकी वजह से ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को अर्थात पॉपुलेशन को सेपरेट आउट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और जब कोई इस प्रकार का कोई पर्वत बन जाता है, कोई पहाड़ी बन जाता है, कोई घाटी बन जाता है, कोई ऐसा रिवर्स आ जाता है, तो क्या होता है कि जो नए स्पीसीज दोनों आपस में अलग हो चुके हैं इस बैरियर्स की वजह से, वो आपस में आकर मिल नहीं सकते हैं और आपस में इंटरवीड नहीं कर सकते हैं, ब्रीडिंग मेटिंग पर्पज नहीं कंप्लीट हो पाता है, जिसकी वजह से उनकी पूरी मॉर्फोलॉजी, उनका पूरा नेचर, पूरा जीन, जो जेनेटिक कैरेक्टर वो सब बदल जाता है और ये पृथक स्पीसीज बना लेते हैं, जिसको हम स्पेसिएशन कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि एलोपैट्रिक स्पेसिएशन के लिए क्या, कौन ऐसा बैरियर बनता है, कौन ऐसा रुकावट बन जाता है, कौन ऐसा बाधा आ जाता है जिसकी वजह से स्पीसीज में अलगाव हो जाता है, तो ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होता है। और ये ज्योग्राफिकल बैरियर्स कौन बन जाता है, कोई माउंटेन हो जाता है, कोई पर्वत बन सकता है, कैनन घाटी बन सकता है, किसी प्रकार कोई ग्लेशियर्स अगर बन जाए तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो वही यहाँ कहा गया है, इन दिस टाइप ऑफ द स्पीसीज फॉर्मेशन अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन बिकम्स जियोग्राफिकली आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन पॉपुलेशन। मेन पॉपुलेशन से एक पार्ट उसमें से क्या होता है, पृथक होकर कहीं दूसरे जगह जाकर बस जाता है। और ये किसकी वजह से, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से। तो इस प्रकार के पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं, एलोपैट्रिक पॉपुलेशन कहते हैं। द पॉपुलेशन बिकम इंटायरली सेपरेटेड एंड फाइनली कॉन्स्टिट्यूट्स अ न्यू स्पीसीज। इस पॉपुलेशन में ये पॉपुलेशन क्या होता है, इंटायरली सेपरेट हो जाता है, अपने पेरेंटल पॉपुलेशन से बिल्कुल अलग होकर, सेपरेट होकर फाइनली वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट जीवन जीने लगता है और कैन नॉट बी इंटरवीड टुगेदर, और वो आपस में प्रजनन नहीं करते हैं। इस प्रकार से एक नई स्पीसीज बन जाती है, एक यूनिक स्पीसीज बन जाती है ना। दस ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ब्रिंग्स अबाउट एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। इस प्रकार से अगर हम कहें तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है। एक प्रकार का ज्योग्राफिकल बैरियर्स है, जिसको हम फिजिकल बैरियर्स भी कहते हैं। तो किसकी वजह से अलगाव हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉपुलेशन, मान लीजिए ये कोई पॉपुलेशन है, यहाँ रह रहा है पेरेंटल पॉपुलेशन, और यहीं बीच में कोई क्या बन जाए, माउंटेन का निर्माण हो जाए, अर्थात पर्वत बनने लगे, तो इसमें से कुछ प्रजातियाँ अगर यहाँ से यहाँ जाकर बस जाएं और इस पर्वत के वजह से, इस पहाड़ी की वजह से ये संभव नहीं हो सकता है कि यहाँ आकर अपने पेरेंटल पॉपुलेशन से मिल जाएं, तो ये क्या करेंगे, यहीं पर अपना एग्जिस्टेंस, अर्थात एक प्रकार से अस्तित्व में, एक प्रकार से स्वतंत्र जीवन जीने लगते हैं। और ये क्या करेंगे, मेटिंग पर्पज़ से। अब कोई ज़रूरी नहीं कि ये मेटिंग पर्पज़ के लिए पहाड़ी
को पार करके अपने पेरेंटल पॉपुलेशन के पास जाएंगे, ऐसा नहीं करते हैं। तो यहीं के मेंबर के साथ ये क्या करते हैं, ब्रीडिंग करने लगते हैं, मेटिंग करने लगते हैं, और ये अपने जीन को क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। इस प्रकार से एक नई स्पीसीज बन जाती है। अर्थात टाइम इंटरवल होने के कारण, टाइम इंटरवल जब बढ़ता चला जाएगा तो ये एक इंडिपेंडेंट स्पीसीज बन जाता है। और इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा सिलेक्शन प्रेशर होता है। क्या होता है, जब एक नई स्पीसीज बन जाती है तो उस नए एरिया में रहने के लिए उनके ऊपर बहुत सारे सिलेक्शन प्रेशर होते हैं। सिलेक्शन प्रेशर की वजह से उनका फूड हैबिट चेंज हो जाता है, उनका मीटिंग पर्पज कंप्लीट नहीं हो पाता अपने पेरेंटल पॉपुलेशन की वजह से, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जीने लगते हैं, इंडिपेंडेंट जीवन व्यतीत करने लगते हैं और एक नई स्पीसीज बना लेते हैं। इस प्रकार के स्पेसिएशन को ही हम क्या कहते हैं, एलोपैथिक स्पेसिएशन कहते हैं। और एलोपैथिक स्पेसिएशन का मेन कारण जो है क्या है, वो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है ना। क्या है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन या फिजिकल बैरियर्स या ज्योग्राफिकल बैरियर्स है। ये फिजिकल बैरियर्स या फिर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कौन है, इसको हम माउंटेन कह सकते हैं, इसको हम कैनन कह सकते हैं, इसको हम रिवर कह सकते हैं, इसको हम ओशियन कह सकते हैं, इसको हम ग्लेशियर्स कह सकते हैं। इनकी वजह से अलगाव हो जाता है। अगर हम ये देखें, Allopathic speciation occurs when a species separates into two separate groups which are isolated from one another। तो क्या होता है, एलोपैथिक स्पेसिएशन में क्या होता है कि एक ग्रुप से एक दूसरा ग्रुप अर्थात पेरेंटल पॉपुलेशन से दो ग्रुप बन जाते हैं, दो सेपरेट ग्रुप्स बन जाते हैं और ये आपस में आइसोलेट होकर कहीं दूसरी जगह रहने लगते हैं। अर्थात पेरेंटल पॉपुलेशन से न्यू पॉपुलेशन जो अलग होगा वो आपस में आकर इंटरवीड नहीं करेंगे, आपस में मीटिंग नहीं करेंगे और एक एग्जिस्टेंस स्पीसीज, एक यूनिक स्पीसीज के रूप में बन जाते हैं, है ना। अर्थात उनके ऊपर एक सिलेक्शन प्रेशर हो जाता है, उनके ऊपर फूड हैबिट बदल जाता है, उनका जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है बदल जाता है, उनका नेचर बदल जाता है, उनका हैबिट बदल जाता है और वो आपस में उनकी मार्फोलॉजी चेंज हो जाती है। वो आपस में मिलते जुलते नहीं हैं और न उनके बीच में इंटरवीडिंग होता है, न उनके बीच में किसी प्रकार का प्रजनन होता है। तो वो स्पीसीज बिल्कुल एकदम क्या होता है, बिल्कुल क्वाइटली डिफरेंट हो जाते हैं और इस प्रकार के स्पेसिएशन को हम एलोपैथिक स्पेसिएशन कहते हैं। कारण क्या होता है, ये देखिए, अ फिजिकल बैरियर सच एज द माउंटेन रेंज और वाटर वे मेक इट इम्पॉसिबल्स फॉर देम टू ब्रीड विथ वन अनदर। अर्थात किसी प्रकार का माउंटेन बन जाने की वजह से, कोई फिजिकल बैरियर्स के रूप में कौन है, फिजिकल बैरियर्स या जियोग्राफिकल बैरियर्स मैंने बताया, कोई माउंटेन रेंज बन जाने की वजह से या कोई वाटर वे जैसे ग्लेशियर्स या फिर ओशियंस या रिवर्स हो जाने की वजह से ये क्या होते हैं, मेक्स इट इम्पॉसिबल टू देम टू ब्रीड। अर्थात ये आपस में पेरेंटल पॉपुलेशन और न्यू पॉपुलेशन आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, आपस में मेटिंग नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये सेपरेट होकर रहने लगते हैं। उनका हैबिट बदल जाएगा, उनका जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक बदल जाएगा, उनका नेचर बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और उनकी जीन भी अगले जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स के लिए बिल्कुल अन्यत्र हो जाएगा, मतलब डिफरेंट हो जाएगा, क्वाइटली डिफरेंट हो जाएगा और एक यूनिक स्पीसीज बन जाएगा। ईच स्पीसीज डेवलप डिफरेंटली बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ देयर यूनिक हैबिट। अर्थात टोटल स्पीसीज जो होती है इनका बिल्कुल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है, एक नया हैबिट बन जाता है, एक नया जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है और ये अपने संतान में ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं और एक लॉन्ग टाइम इंटरवल के बाद एक न्यू स्पीसीज एग्जिस्टेंस में आ जाती है, एक न्यू स्पीसीज बन जाती है। इसी को हम एलोपैथिक स्पेसिएशन के नाम से जानते हैं। आइए कुछ एग्जांपल जान लेते हैं। देखिए इसमें एग्जांपल के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ देखिए एलोपैथिक स्पेसिएशन को समझाया गया है बहुत अच्छे से। ये देखिए, ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है जिसको हम पेरेंटल पॉपुलेशन कहते हैं। पेरेंटल पॉपुलेशन अर्थात यहाँ बहुत सारे क्या रहते थे, बहुत सारे स्पीसीज एक साथ रह रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ कारण अवरोध बैरियर्स उत्पन्न हो जाने के कारण, ये बैरियर कौन है, इसको हम जियोग्राफिकल बैरियर्स कहते हैं। इस जियोग्राफिकल बैरियर्स में या तो कोई माउंटेन बन जाए या कोई रिवर्स हो जाए या कोई ओशियन आ जाए या कोई घाटी बन जाए, कैनन बन जाए। तो इस प्रकार से कोई न कोई अवरोध हो जाने की वजह से इस पॉपुलेशन का दो भाग हो गया। पेरेंटल पॉपुलेशन का कितना भाग हो गया, दो भाग हो गया। अगर बीचों बीच यहाँ कोई रुकावट आ गया तो ये दो भागों में डिवाइड हो गया, है ना। और दो भागों में डिवाइड हो जाने की वजह से ये स्पीसीज अलग हो गई। सपोज दैट ये स्पीसीज ए है तो ये स्पीसीज क्या बन गई, बी, अर्थात ये दो पॉपुलेशन बदल गया। अब ये होने की वजह से जब दोनों ये अलग हो गए हैं तो क्या ये हो सकता है कि ये इंटरब्रीडिंग के लिए, प्रजनन करने के लिए इनके पास जा सकते हैं या ये इनके पास आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अर्थात केवल मेटिंग पर्पज के लिए कोई पहाड़ी क्रॉस करके यहाँ नहीं आएगा। तो ये क्या करेंगे कि अपने ही स्पीसीज में क्या करेंगे, ये अपने ही स्पीसीज में यहाँ मेटिंग करना शुरू कर देंगे। ये अपने स्पीसीज में करेंगे, अपने स्पीसीज में। तो इनका क्या हो जाएगा, इनका
बिल्कुल सब कुछ इनका नेचर बदल जाएगी, इनका मार्फोलॉजी, इनकी हाइब्रिड बदल जाएगी। जैसा कि यहाँ फिगर में देखिए कि ये एक अलग स्पीसीज बन गया, ये एक अलग स्पीसीज बन गया। इस प्रकार से ये दोनों आपस में आइसोलेट हो गए। किसकी वजह से? ज्योग्राफिकल बैरियर्स की वजह से। अर्थात ज्योग्राफिकल बैरियर्स की वजह से जब पेरेंटल पॉपुलेशन के दो भाग हो जाते हैं और दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, एक नई यूनिक स्पीसीज बना लेते हैं, तो इस प्रकार के स्पेसिएशन को एलोपैथिक स्पेसिएशन कहते हैं। आइए एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक एग्जांपल है, ये स्क्वायरल है। पहले ये क्या था कि ये स्क्वायरल जो है अपने पेरेंटल पॉपुलेशन में, अर्थात यहाँ सभी स्क्वायरल एक साथ रहते थे, लेकिन समय टाइम इंटरवल के कारण कुछ समय बदलता गया, समय चलता गया, समय बदलता गया, तो यहाँ क्या हुआ, उसी पॉपुलेशन, जिन पॉपुलेशन में ये स्क्वायरल रहते थे, वहाँ एक बहुत बड़ी ग्रेट क्या बन गया, एक ग्रैंड कैनन बन गया, घाटी बन गया। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बीच में क्या हो गया, एक घाटी बन गया। और घाटी बनने की वजह से ये एरिया और ये एरिया दोनों आपस में क्या हो गए, अलग हो गए। और एरिया अलग होने की वजह से ये स्क्वायरल अलग डेवलप हो गई, ये स्क्वायरल अलग, अर्थात ये अब यहाँ आके इंटरवीट नहीं कर सकती, ये यहाँ आके इंटरवीट नहीं। क्यों? क्योंकि एक ग्रैंड कैनन बन गया, एक इतना बड़ा खाड़ी बन गया कि इसकी वजह से ये मेटिंग पर्पज़ के लिए नहीं आ जा सकते हैं। जब ये नहीं आ जा सकते हैं तो ये क्या हो गए, इनका मेटिंग अपने ही स्पीसीज में हुआ, इनका मेटिंग अपने स्पीसीज में हुआ, और इस प्रकार से इनका जो जीन है वो एक्सचेंज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये अलग स्पीसीज के रूप में दिखने लगे। अर्थात ये वाइट टेल में दिख रहा है और ये आप देखिए ब्राउन टेल में दिख रहा है, अर्थात ये और ये क्वाइटली डिफरेंट हो गया। इस प्रकार से एक नई यूनिक स्पीसीज बन जाती है। इस प्रकार के सेपरेशन की वजह से, बहुत लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में जब सेपरेशन हो जाता है, तो इस प्रकार से नई स्पीसीज बन जाती है। इस प्रकार के स्पेसिएशन को हम एलोपैथिक स्पेसिएशन कहते हैं। आप इसको रिमार्क करेंगे, एलोपैथिक स्पेसिएशन तब कहा जाएगा जब उसमें आइसोलेशन का कारण ज्योग्राफिकल बैरियर या फिजियोलॉजिकल बैरियर जब होता है, साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव बैरियर्स क्या है, अर्थात इतना ज़्यादा गैपिंग हो जाने की वजह से, कैनन बन जाने की वजह से इनमें रिप्रोडक्शन भी नहीं हो सकता है, प्रजनन भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से प्रजनन में भी आइसोलेट हो गए। तो इस प्रकार से ये जो है एक एलोपैथिक स्पेसिएशन, ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एज वेल एज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, दोनों प्रकार का आइसोलेशन शो करता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो मैं एक एग्जाम्पल आपको और समझाऊं। पहले जैसे हम ये कहें कि जो मेटाथेरियन मैमल होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जबकि यहाँ एशिया में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ यूथेरियन मैमल्स भी पाए जाते हैं, जबकि यूथेरियन मैमल्स का नेटिव प्लेस ऑस्ट्रेलिया नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस समय डिवाइड हो रहा था तो वो ऑस्ट्रेलिया एक अलग क्या कहते हैं, एक अलग लैंड के रूप में पृथक हो गया और वो चारों तरफ ओशियन से ढक गया। अर्थात अब देखिए कि जो एशिया, जो हम लोग अगर हम कहें कि एशियन कंट्री से ऑस्ट्रेलियन कंट्री में यूथेरियन मैमल्स नहीं जा पाए, अर्थात वहाँ का मेटाथेरियन मैमल्स यहाँ नहीं आ पाए, तो दोनों में इंटरब्रीड नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वहाँ कंगारू जो होता है, कंगारू एक सेपरेट एक मेटाथेरियन मैमल्स के रूप में रह गया और यहाँ यूथेरियन मैमल्स के रूप में हम देखते हैं। तो वहाँ क्या हो गया, अर्थात वहाँ जीन एक्सचेंज नहीं हो पाया है। वहाँ एक कुल मिला के हम एलोपैथिक स्पेसिएशन कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू क्यों पाए जाते हैं, हमारे यहाँ कंगारू क्यों नहीं पाए जाते, ऑस्ट्रेलिया में यूथेरियन मैमल्स क्यों नहीं हैं, हमारे यहाँ क्यों है। इसका मतलब यही है, आइसोलेशन हो गया है और ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, इसकी वजह से वो क्या हो गए, बिल्कुल क्वाइटली डिफरेंट हो गए, एक नई स्पीसीज के रूप में देखे जा रहे हैं। इसी प्रकार से एलोपैथिक स्पेसिएशन एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने हम शो कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ये देखिए, ये है कॉन्स ऑफ पीसिया मेरिना। कॉन्स ऑफ पीसिया मेरिना एक प्रकार का ये क्या है, ये एक प्लांट है। देखिए इसके कॉन्स जो हैं किस प्रकार से हैं, ये ऐसे कॉन्स हैं, इसका नाम है कॉन्स ऑफ पीसिया मेरिना। लेकिन यहाँ एलोपैथिक स्पेसिएशन हुआ। एलोपैथिक स्पेसिएशन कारण क्या हुआ, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। और ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन किसकी वजह से, ग्लेशिएशन का, अर्थात यहाँ ग्लेशिएशन हो गया और ग्लेशिएशन की वजह से ये स्पीसीज अलग हो गए और इनके फ्लावर्स, अर्थात जब ये फ्लोरिंग हुआ तो इनके ऊपर क्या हुआ, सिलेक्शन प्रेशर की वजह से इनका मेटिंग टाइम अलग हो गया, इनका फूड हैबिट अलग हो गया, इनका जो मेटिंग पर्पस है वो अलग होने की वजह से, सिलेक्शन प्रेशर की वजह से इन दोनों का फ्लोरिंग टाइम अलग अलग हो गया। जब दोनों का फ्लोरिंग टाइम अलग अलग हो गया तो इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ग्लेशिएशन होने की वजह से ये यहाँ आकर, फिर यहाँ आकर इंसेक्ट के माध्यम से या फिर किसी बटरफ्लाई के माध्यम से, किसी के माध्यम से इनके फ्लावर के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उनकी फ्लावरिंग का टाइम अलग अलग हो गया।
क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट अलग हो गया, वहाँ का सिलेक्शन प्रेशर अलग हो गया। सिलेक्शन प्रेशर की वजह से वहाँ का पूरा इन्वायरमेंट बदल गया। ये अलग टाइम पर फ्लोरिंग कर रहे हैं, ये अलग टाइम पर फ्लोरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या नहीं हो पाया, अर्थात ब्रीडिंग की प्रक्रिया नहीं, अर्थात सेल्फिंग की प्रक्रिया नहीं, सॉरी क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से देखिए इनका कोन इस प्रकार से दिखने लगा और इनका कोन इस प्रकार से दिखने लगा, दोनों एकदम अलग हो गए। तो इसको हम कहते हैं कौन सा पीसिया मेरेनिया और इसको कहेंगे कौन सा पीसिया रूबेंस ना। तो दोनों से अलग अलग हो गए। ये किसके वजह से हुए? इसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से, और इस प्रकार से एक नया स्पीसीज बन गया जिसको हम एलोपैथिक स्पेसिएशन कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। आज हम लोगों ने एलोपैथिक स्पेसिएशन को देखा है, कल हम लोग एक नए स्पेसिएशन को देखेंगे नई एनर्जी के साथ। अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर पहले नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे जो हमारे नए नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक पहुँचते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।